हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको अपने ब्लड रिपोर्ट्स दिखाऊंगी जो कि मेरे हुए थे 6 वीक का। जो मेरा यूएसजी हुआ था उसके 15 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए क्लिनिक में बुलाया था। तो चलिए वो सारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरे जो थे ब्लड टेस्ट हुए थे, तो ये 4-5 ब्लड टेस्ट हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहला जो है मेरा ब्लड टेस्ट है वो हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल ना थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। थोड़ा सा कम होना नॉर्मल है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हीमोग्लोबिन है ना, उसका जो लेवल तो है, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 11 से ऊपर होना चाहिए। और सेकंड ट्राइमेस्टर जब हमारा शुरू हो जाता है तो ये लेवल ना एटलीस्ट 10 से ऊपर होना चाहिए। 10 से आपकी वैल्यू ये डाउन नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका जो लेवल है वो 10 से ऊपर अबव ही रहना चाहिए, 10 से डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 10 से डाउन हो जाता है तो आपको एनीमिया के चांस होते हैं। तो वैसे तो डॉक्टर अपनी मेडिसिन्स वगैरह सब देते हैं ताकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो मेंटेन रहे, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से भी हीमोग्लोबिन के लेवल को जो है कम नहीं होने देना है, उसको मेंटेन करके रखना। और फ्रेंड्स, अगर हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम भी हो जाता है तो ना कई बार ऐसा होता है अर्ली डिलीवरी के चांस भी बन जाते हैं। इसलिए हमने जो हीमोग्लोबिन है उसको कम नहीं होने देना, अपनी तरफ से मतलब उसको मेंटेन करके रखना है। और हीमोग्लोबिन का मतलब लेवल मेंटेन रहे इसके लिए हमको जो मतलब जैसे कैरेट खाना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, और भी अच्छे अच्छे फूड होते हैं वो हमको खाने चाहिए। मतलब डॉक्टर भी मेडिसिन देते हैं और हमको भी खाने चाहिए। जैसे जो खट्टे फल होते हैं ना, जैसे मौसमी, संतरे, ये सब भी खाने चाहिए, ठीक है। तो इससे भी हीमोग्लोबिन जो हमारा है मतलब जो इसका स्टैंडर्ड लेवल होता है वहाँ तक बना रहता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपने मतलब जब खाते हो तो आप चिकन वगैरह अच्छे से खा सकते हो, मतलब वीक में 2 बार तो आप खा ही सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा हीमोग्लोबिन था वो 12.3 था। 12.3 और नॉर्मल देखो यहाँ पे ये दे रखी है 11.5 से 15.0, मतलब यहाँ तक हमारी वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरा जो था जो 8 वीक के अराउंड की रिपोर्ट है, तो 8 वीक में मतलब ये था मेरा हीमोग्लोबिन। मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी ऊपर होती रहती है ना तो ये डाउन होता रहता है, बट स्टार्टिंग में मेरा हीमोग्लोबिन इतना था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो ब्लड शुगर रैंडम वाली है। तो यहाँ पे भी मुझे मतलब इसके बिटवीन में वैल्यू होनी चाहिए, तो मेरी 80.98 वैल्यू है। तो यहाँ पे भी रिपोर्ट जो थी मेरी सही है। मतलब आपको ब्लड शुगर पे अपना कंट्रोल में रखना है। अगर आप का शुगर हाई रहता है तो वैसे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे ताकि ये कंट्रोल में रहे। बाकी आपको जो वैसे फूड मतलब खाना बिल्कुल नहीं खाना है जिसमें शुगर की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जो नेक्स्ट था वो मेरा टीएसएच था। एंड ये जो टीएसएच होती है रिपोर्ट थायराइड से रिलेटेड होती है, और इसमें मेरी वैल्यू 1.16 आई थी। और 0.35 से 5.50 इसकी रेफरेंस वैल्यू है, इसके बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर हो जाता है तो आपको थायराइड के चांस भी हो जाते हैं। फिर इसकी भी मेडिसिन्स मतलब चलने लग जाती है अगर ये वैल्यू ऊपर चली जाती है तो। क्योंकि अगर इनकी वैल्यू ज़रा सी भी बढ़ जाती है ना किसी भी चीज़ की, तो ये हमारी प्रेगनेंसी को क्या इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए इनका कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है HIV फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भी मेरी नॉन रिएक्टिव थी, इसमें भी कोई वो नहीं था। और जो ब्लड ग्रुप RS टाइप है ये भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और ये जो था HbS AG, ये जो हेपेटाइटिस वाली रिपोर्ट है ये भी नॉन रिएक्टिव है। तो गाइस ये मेरी यूरिन टेस्ट वाली रिपोर्ट है। मतलब जब आपके सारे ब्लड टेस्ट होते हैं ना उसके बाद एक यूरिन टेस्ट भी होता है, और यूरिन टेस्ट के लिए आपको जो फ्रेश यूरिन देना होता है तो तभी रिपोर्ट मतलब क्लियर आती है। तो इसमें जो ये यूरिन टेस्ट है इसमें 3 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो
जो ये मेरा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, मतलब जो ये एग्ज़ामिनेशन होता है ना लैब में, तो ये विदाउट मशीन के होता है। मतलब जो ये मतलब चेक करते हैं उसको, मतलब आँखों से टेस्ट किया जाता है कि यूरिन का कलर कैसा है। तो मतलब इसमें कोई मशीन वशीन का यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। और इसमें हमारी मतलब यूरिन की क्वांटिटी कितनी है, कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, ये सब चेक किया जाता है। जो क्वांटिटी मेरी 20 थी, कलर पेल येलो था जो कि नॉर्मल है, और अपीयरेंस मतलब क्लियर था ये भी। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में तो सब चीज़ ठीक आई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन मतलब इसमें क्या होता है कि जब ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ना, रिएक्शन, यूरिन प्रोटीन एंड यूरिन शुगर, इन सब चीज़ों का जो है ये पता लगाया जाता है। मतलब अगर इनमें से किसी की वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या था, मेरा नील था, तो ये चीज़ें भी मेरी नॉर्मल आई थी। नेक्स्ट जो था माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है कि जब यूरिन को माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें जो थी मेरी कुछ जो वैल्यू थी, जैसे पस सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स की वैल्यू थोड़ी आ गई थी, तो कुछ थोड़ा सा यूरिन जो इन्फेक्शन था मुझे डिटेक्ट हुआ था। तो डॉक्टर ने क्या था, 5 दिन की ना मुझे मेडिसिन दी थी। तो उसके बाद नॉर्मल ये वैल्यू हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, बस थोड़ी सी डिटेक्ट हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला था आपको खूब सारा पानी पीना है, और जो मेडिसिन जो 5 डेज़ की मैं आपको दे रही हूँ वो खानी है। उसके बाद उन्होंने मुझे रिपीट करवाने के लिए भी नहीं बोला था, बस उन्होंने बोला था अपने 5 दिन की मेडिसिन खाना, बाकी ये ठीक हो जाएगी अपने आप, इतनी ज़्यादा वैल्यू ये नहीं है। बाकी सब जो थे ये कास्ट, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, अदर, मतलब सब नील थे और एब्सेंट थे। तो ये यूरिन टेस्ट भी मेरी नॉर्मल आई थी, बस ये थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आ गई थी। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि जो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी थी, तो उससे वो ठीक हो गई थी। तो गाइस मतलब 6 वीक की जब 15 दिन के बाद मुझे बुलाया था ना, मतलब जब मेरा फर्स्ट मतलब यूएसजी हुआ था, उसके बाद जब डॉक्टर ने 15 दिन के बाद बुलाया था, मतलब 8 वीक में, तो 8 वीक में मेरे सिर्फ ये ब्लड टेस्ट हुए थे, उस समय कोई यूएसजी नहीं हुआ था। यूएसजी करवाने के लिए फिर डॉक्टर ने फिर मुझे 15 दिन के बाद बुलाया था। मतलब 8 वीक में तो ये सब हुए थे मेरे, अब वो 15 दिन के बाद फिर मुझे वो 10 वीक हो जाते, तो 10 वीक में फिर डॉक्टर ने एक यूएसजी के लिए बोला था। तो अब मैं 10 वीक के बाद फिर मैंने जो यूएसजी कराया था उसकी जो रिपोर्ट है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। तब तक के लिए मेरी इस ब्लॉग को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।